गुड आफ्टरनून क्लास 10th। बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है लिटरेचर में द एन्चेंटेड पूल, उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पैसेज हमारा बचा है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी कराऊंगा। एक्सरसाइज का मतलब पार्ट जो है थोड़ा सा, और फिर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको कराऊंगा और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचेगा उस पार्ट को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लगभग ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा आज खत्म हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज पोर्शन बचेगा आपका। एक्सरसाइज पोर्शन में भी कुछ मैं आज आपको कराऊंगा, वो आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चे जो हैं आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो हमारा पैसेज बच रहा है उस पैसेज के लिए देखिए बच्चों, जो ये हमारा पैसेज है ये 6 पैसेज है। ठीक है, और इसके अंदर कितने पैसेज है हमारे, आप ये चेक कर लीजिएगा। 6 और 7 पैसेज हमारा लास्ट है और पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं आपको। ये वाला हमारा चैप्टर चल रहा है द एन्चेंटेड पूल, क्लास 10th लिटरेचर का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग 5 पैसेज कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लास्ट 2 वीडियोस आप देख लीजिएगा। आपको अंश स्टडी IQ सर्च करना है यूट्यूब पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो आएंगे सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और जो हमारा पैसेज है इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए समझिएगा, जो कहानी थी हमारी, कहानी कहाँ तक पहुँच गई थी बच्चों। जो यमराज हैं, यक्षा हैं, वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं किससे, युधिष्ठिर से। और युधिष्ठिर ने सब कुछ जितने भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस का फ्लुएंटली जवाब दिया। बहुत अच्छे से उनका शानदार तरीके से जवाब दिया। ठीक है, उससे आगे की कहानी क्या बच्चे उसे डिस्कस करते हैं हम लोग अब। तो दस इस प्रकार द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। यक्षा क्वेश्चन पुट अप करते गए और युधिष्ठिर उसके जवाब देते गए। इन द एंड लास्ट में यक्षा आस्क्ड, यक्षा ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन यू नाउ बी रिवाइव्ड। आप इन 4 ब्रदर्स, जो तुम्हारे ब्रदर्स डेथ है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनमें से आप किसे बचाना चाहेंगे। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसका जीवन आप वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय युधिष्ठिर ने सोचा। एंड देन ही विज्ड, और उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आइड ब्रॉड चेस्ड एंड लॉन्ग आ नकुला लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जो उनका भाई है, कौन, नकुल, जिसकी ये सारी चीज़ें उन्होंने शो करी हैं, लोटस आई, क्लाउड एक्सप्लेनेशन, ब्रॉड चेस्टेड, लॉन्ग आर्म, ये सब चीज़ें जिन्होंने बताई हैं कि मेरे नकुल जो भाई है उसको आप लाइव कीजिए। द यक्षा वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्षा युधिष्ठिर से पूछते हैं, वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को ही सेलेक्ट क्यों किया इन प्रेफरेंस टू भीमा, जबकि आप भीमा को भी बचा सकते थे। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके जो 16,000 हाथियों की जितनी ताकत रखता है, आपने उस व्यक्ति को क्यों नहीं बचाया, उस भाई को क्यों नहीं बचाया। आई हैव हियर्ड द भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, और जो भीमा है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नोट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं बचाया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जो कि हमेशा तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहता है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दीज 2 बॉयज, इन दोनों भाइयों के अलावा तुमने नकुल को क्यों सेलेक्ट किया, इसका मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, कौन पूछ रहे हैं, यक्षा पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। तो देखिए युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन। देखो युधिष्ठिर कितना सुंदर जवाब देते हैं बच्चों। युधिष्ठिर कहते हैं जो धर्म है ना, वो धर्म केवल जो है इंसान का प्रोटेक्शन है, यानी कि शील्ड है, और कुछ भी नहीं है। आप कहने लोगों को भीम या अर्जुना और कोई भी किसी का शील्ड नहीं है। धर्म, इफ धर्म इज गिवन अप, अगर आप धर्म को त्याग देंगे, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी वर 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माधुरी मेरे पिता की 2 जो है वाइफ थी। आई एम अलाइव, जिसमें कि मैं एक जिंदा हूँ। ठीक है, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र जिंदा है जो कि मैं हूँ। एंड सो, इसीलिए शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो पूरी तरीके से ब्रीव्ड नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस माई मे बी इवन, ठीक है, मेरे हिसाब से आई आस्क दैट माधुरी सन नकुलम मे बी रिवाइव, इसलिए जो है माधुरी के जो पुत्र है, एक जो है कौन है, नकुल है, वो भी जीवित रह जाए। इस तरीके से मेरी दोनों माताओं के पुत्र जीवित रहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या कहना चाहता था ये। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सॉरी मतलब इसका कंटिन्यू पार्ट जो है। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्टली
impartiality and granted that all his brother would come back to life। यस्ता जो है उनकी बात से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए, उनकी बात को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया, उनके चारों भाइयों को ही जीवन प्रदान किया, उन सभी को जीवित कर दिया। कैसे कर दिया? इट वॉज यामा, क्योंकि बच्चों वो यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के भगवान, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं मृत्यु के भगवान थे वो, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्षा का भेष लिया हुआ था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहते थे। ही एम्बेरेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर की तारीफ करी और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और वो वहां से गायब हो गए। ठीक है बच्चों, आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था हमारा। मैं मानता हूँ आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं आई है तो प्लीज़ बच्चों पूरी वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। बच्चों मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई कम मेहनत हो रही है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर पा रहा हूँ। और देखिए अब स्कूल ओपन होंगे तो हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। मैं आपको रिवीजन कराऊँगा सब चीज़ों का, लेकिन आप इन चीज़ों को भी समझिए, जितना हम लोग कर पा रहे हैं अपनी तरफ से उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा बच्चों। ये जो ग्लोसरी आपको दिख रही है आपको नोटबुक में नोट करनी है। देखिए पहले का मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ सारे। एंजाइटी बच्चों, एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता, यानी कि कोई भी परेशानी। ये सभी वर्ड आपके चैप्टर के अंदर आए थे और मैंने वहाँ पे भी आपको इसका मीनिंग बताया था। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर, यानी कि मन के अंदर जो है अनिश्चितता रहती है और डर रहता है किसी न किसी बात का। वंडर अबाउट, वंडर अबाउट मतलब होता है बट वंडर का मतलब होता है भटकना, यानी कि मार्ग भटक जाना, भूल जाना किसी चीज़ का रास्ता। ठीक है, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर उधर भटकना। ठीक है बच्चों, फेंट का मतलब होता है क्या होना? बेहोश हो जाना, यानी कि मूर्छित हो जाना। टू बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बच्चों जो कि जवाब ना दे सके, यानी कि बिल्कुल मूर्छित पड़ा रहे। बियर का मतलब होता है बच्चों सहन करना, यानी कि पुट अप विद, यानी कि किसी चीज को सहन करना। ओवर पावरिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से, यानी कि तीव्र, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है बच्चों इसका स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरा। जैसे कि आपने देखा होगा टाइगर, टाइगर की जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होता है? ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, तो स्पॉट बोलते हैं उन्हें, स्पॉटेड। ठीक है, विद स्मॉल राउंड मार्क्स। वॉव की जो मीनिंग होता है बच्चों वो क्या होती है? प्रतिज्ञा। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने सीरियल में कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं ये कर दूँ, इस तरीके से प्रतिज्ञा को क्या बोलते हैं बच्चे? सोलेमन प्रोमिस। सोलेमन प्रोमिस मतलब कि जो है दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने एक प्रतिज्ञा करी है कि इस काम को मैं करूँगा। क्वेंच का मतलब होता है बहुत तेजी से क्या होना? प्यास लगना। सेटिस्फाई स्पेशली थर्स्ट, यानी कि प्यास बुझाना। सोरो स्ट्रिकन का मतलब होता है बच्चों ओवर कम विद ग्रीफ, यानी कि किसी चीज के लिए व्याकुल होना बहुत ज्यादा। रिवाइव मतलब पुनर्जीवन, दोबारा कम बैक टू लाइफ, यानी कि मनुष्य को पुनर्जीवन। जैसे कि आप देखते होंगे बच्चों कि एक गेम चल रहा है आजकल पबजी जो होता है, पबजी में क्या होता है? वो कहता है ना एक दूसरे को कि रिवाइव कर दे, रिवाइव कर दे। रिवाइव का मतलब क्या होता है? उसको पुनर्जीवन प्रदान कर दे। ठीक है, शील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? रक्षक, जो कि हमें सेफ्टी या प्रोटेक्शन प्रदान करता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि मूवीज में नहीं होता, वो जो पुरानी मूवीज आती है उसमें क्या करता है? शील्ड टाइप में होता है, कवच जिसे बोलते हैं। तो शील्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करने बहुत अच्छे से, सभी के मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए सूटेबल वर्ड सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट। बच्चों यहाँ पे लिस्ट दी गई थी जो कि मैंने आपके लिए हाइड कर दी है। मैं आपको सारे के सारे आंसर आपको कमेंट अभी बताता हूँ, आप देखते चलिएगा और आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर देखिए क्या है बच्चों? द पूल, जो जब पूल है आपका वो क्या है बच्चों? क्या कर रखा है उसने? कंटेंट, देखिए एक सेकेंड सॉरी, कंटेंट CONTAINED, कंटेंट क्लीन वाटर। द पूल कंटेंट क्लीन वाटर। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या? युधिष्ठिर डैश नकुल टू हिज अदर ब्रदर्स। ठीक है, युधिष्ठिर क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं बच्चों क्या? अपने नकुल भाई को, अदर देन दूसरे जो भाई हैं, प्रीफर्ड। क्या जाएगा इसमें? प्रीफर्ड, PREFERRED। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है बच्चों? व्हेन द यक्षा वॉन, यक्षा जब वॉन करते हैं युधिष्ठिर को, क्या? द लेटर। ठीक है, द लेटर। उसके बाद क्या जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे? गेस्ड, क्या आएगा? गेस्ड, GUSSED, गेस्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका अगला, ए मैन हु इज प्राउड। प्राउड मतलब जो अभिमान करता अपने ऊपर, ऑफ हिमसेल्फ, ऑफ हिज पोजीशन, अपने पोजीशन का, एंड वेल्थ, अपनी इसका, इज नॉट लव्ड बाय एनीबॉडी, उस पर कोई भी प्यार नहीं करता। ये वाला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था यक्षा के द्वारा युधिष्ठिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंड क्या है? स्विफ्टर देन वाइंड, स्विफ्टर देन
वाइंड, इसमें आप ये फिल करेंगे स्विफ्टर देन वाइंड, WIND, ठीक है। क्लियर हो आपको बच्चों सारे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखिए, आपको ये सारे नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ सूटेबल फ्रेज। फ्रेज आपको भरनी है इसके अंदर, सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई थी, वो मैंने डिलीट कर दी है, वो मैं सारे आपको यहाँ पे फिल कराऊंगा, देखते चलिएगा। व्हेन युधिष्ठिरा ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न, जब युधिष्ठिर के जो भाई हैं वापस नहीं लौटे, ही वाज फिल्ड विद, उनका जो मन है वो कैसा हो गया, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर। क्या भरेंगे आप यहाँ पे, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड क्या बच्चों, फियर, ठीक है। उनके अंदर क्या, उन्हें व्याकुलता बढ़ने लगी और उन्हें डर सा महसूस होने लगा। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों आपका, हिज ब्रदर हैड बिकम ए विक्टिम टू द यक्षा वर्ड्स। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आपका, भरेंगे आप मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, ये आप इसके अंदर फिल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। बच्चे ये सारी फ्रेजेस हैं जो हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। द पूल वाज सराउंडेड बाय ए, द पूल वाज सराउंडेड बाय ए पीस ऑफ PIEC, पीस ऑफ ग्रासलैंड, GRASSAND। बच्चों आप लोग ना पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, मैंने देखा आप लोग स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको स्किप करके भी समझ में आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए और आप लोग बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, चाहे किस तरीके से भी लेके आए, आप पढ़ाई कीजिए बस, ठीक है। ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग, ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग, कैसा देखा था बच्चों, विदाउट मूवमेंट, यानी कि बिल्कुल भी वो नहीं हिल रहे थे, विदाउट मूवमेंट और साउंड, यानी कि ना तो वो हिल रहे थे और ना कोई आवाज़ आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है हिज ब्रदर्स हैड बीन, हिज ब्रदर्स हैड बीन, बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कॉलिंग फॉर पनिशमेंट। उनके भाइयों को क्या मिला था, पनिशमेंट मिला था, किसके द्वारा, बाय द यक्षा, यमराज ने पनिशमेंट किया था, क्यों, क्योंकि उन्होंने यमराज की बात को नहीं माना था। बच्चों सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा बच्चों, और आपके मैचिंग्स कराऊंगा, जितने भी सारी चीज़ें हैं टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। सारी ग्लोसरी आपको ये कॉपी में करनी है, सारी चीज़ें ये एग्जाम्स के अंदर आती है मैचिंग में, ठीक है, सबके मीनिंग आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो आपको मैंने ग्रामर का पोर्शन कराया है उसको भी कंप्लीट करिए, उसकी भी वीडियो आपको नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलेंगी। ओके बच्चों, बाय।